अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तानवीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज डार। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सेब जिसको कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वो यहाँ से जाके बैरून मंडियों में फ़रोख्त हो रहा है। तो हम देखते हैं बार बार सेब की रेट को लेकर यहाँ के बाग मालिकान में काफ़ी फिक्र तशवीश हो रहा है। और हम देखते हैं कभी सेब की एक रेट होती है और कभी दूसरी रेट होती है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ मौजूद है जुनूबी ज़िला शोपियान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की है। वो लोगों को आगाह करते हैं कि बैरून मंडियों में सेब की क्या रेट है, और इसी के हिसाब से यहाँ के जो बाग मालिकान हैं, जो सेब से वाबस्ता अफराद है, वो अपने सेब उन मंडियों तक पहुँचाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके। तो इस हवाले से हम इन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये सफ़र शुरू किया है और उनके दिमाग में ये आइडिया किस तरह से आया कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है। आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने अपना कीमती टाइम निकाला। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए कि आप कहाँ से, आपका नाम क्या है और आपने ये जो मुहिम सोशल मीडिया के साथ शुरू की है, इसका मेन मकसद आपका क्या है? एक्चुअली मैं जुनूबी कश्मीर शोपियान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम आकिब मलिक है। मैंने MSc किया बायोकेमिस्ट्री में और मैंने इग्नो थ्रू MA सोशियोलॉजी भी किया है। कि जो ये आइडिया आया, ये 2022 में मेरा आइडिया आया कि 2022 से मैंने स्टार्ट किया है, दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया और 10 यहाँ से, और फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मैंने लगभग 1.5 महीना लाइव अपडेट किया है, लाइव सेबों के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये आइडिया जो जहाँ तक की बात है, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक मैंने देखा इस चीज़ के बारे में कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पे सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया को गलत भी इस्तेमाल किया जाता है, सही भी। मैंने कहा क्योंकि जो एप्पल है, जो सेब है, ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कश्मीर की। अगर इसके बारे में कुछ किया जाए तो ये लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो माशाल्लाह 2022 से मैंने स्टार्ट किया है दिल्ली से, तो अभी तक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो और फिर इस साल मैंने स्टार्ट किया है। जब मैं वापस आया 2022 से, फिर मैंने पारिमपुरा मंडी में सेबों के बारे में नहीं करता हूँ, बल्कि फ्रूट्स के बारे में भी, जैसे कि मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, ग्रेप्स हैं, जो भी हैं, सब्जियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ से कश्मीर से, अप्रैल में मैंने यहाँ स्टार्ट किया। फिर आलू बुखारा का भी मैंने किया, फिर चेरीज़ का मैंने किया, नाशवादी का किया, और बाकी जो भी कश्मीर में मंडियाँ हैं वहाँ पे भी जा रहा था। और बाद में मैंने एक आइडिया, मुझे 3 महीने सोचने लगे, क्योंकि अब इतना पैसा मुझे खर्च करना है, मुझे बाहर की मंडियों में जाना है, वहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो माशाल्लाह मैं निकला था, क्योंकि मैंने सोचा था अपने जेब से पैसा होंगे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिया है, क्योंकि कहीं पे मुझे अपना पैसा भी खर्च नहीं आया। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं जम्मू गया, जम्मू मंडी में, फिर मैं उसके बाद में दिल्ली गया, उसके बाद में जयपुर गया, उसके बाद में कानपुर गया, उसके बाद में लखनऊ, बनारस, वहाँ से झारखंड रांची, वहाँ से मैंने बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, नागपुर, शोलापुर, इतनी बहुत सारी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक मैंने 27 से ज़्यादा मंडियाँ कवर की हैं, जहाँ से मैंने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। जहाँ तक आपकी बात है कि लोगों को इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है, लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। एक तो घर बैठ के एक आम ग्रोवर है जिसको कुछ अता पता नहीं है। पहले ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर के ग्रोवर्स को ज़्यादातर पता है दिल्ली मंडी में, जो आज़ादपुर मंडी में। इसके बगैर जब हमने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है, लाइव अपडेट दी है कि हमारा माल हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है, वहाँ पर क्या पोजीशन चल रही है, यहाँ पर क्या सिस्टम है, इससे लोगों को नहीं बल्कि एक आम ग्रोवर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। इसमें डिमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं। आप कहोगे डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स ये हैं कि कहीं पे लोडर जो होते थे वो नाजायज़ मुनाफा कमाते थे, यानी आम ग्रोवर को पता नहीं थी एक रेट क्या चल रही है। जब एक आम ग्रोवर भी मंडी से मेरी इन्फॉर्मेशन देख रहा है कि इस मंडी में ये रेट चल रहा है, वो एक लोडर को कहता है कि उस मंडी में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऐसा बंदा, तो आप क्यों हमें रेट कम बोल रहे हैं। इससे ग्रोवर को वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग्रोवर को है, क्योंकि उसको रियलिटी पता चलती है किस मंडी में क्या पोजीशन चल रही है और करंट मार्केट क्या चल रहा है। लोडर्स को इसमें थोड़ा नुकसान है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सोशल मीडिया पे ऐसे करते हो कि जी इस मंडी में ये रेट है सेब की, इस मंडी में ये रेट है, लेकिन यहाँ से जब सेब की ट्रक जाती
जाती है, उसके साथ बाग मालिक जाता है, क्या उनको कहीं वहाँ क्लैशेस का सामना नहीं होता है? जो आप उनको रेट बोलते हो उनको वहाँ दूसरी रेट मिलती है, तो उस क्लैशेस को ख़त्म करने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? देखो, मैं बार बार ये कि अपने वीडियोस में मेरा विजन कश्मीर पेज चल रहा है और माशाल्लाह इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। मैं जब भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहले बात करिए, आरती साहब से बात करिए, उनको ये भी कहिए क्योंकि आपने वीडियो में ऐसा कहा, कल हमें धोखा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आपका माल बढ़िया है, 5 लेयर चाहे 4 लेयर है चाहे मीडियम है, मगर वो बढ़िया होना चाहिए, वो जूसी भी होना चाहिए, उसके रेट बढ़िया मिलती हैं। हम बार बार मैं बोलता हूँ, जब भी हम जाते हैं कहीं मंडी में, वहाँ पे सोपुर की अलग रेट होती हैं, शोपेन की अलग रेट होती है। हाइट वाला 200 रुपये ज़्यादा महंगा बिक रहा है। जो लोअर बैलेट के जो माल होते हैं वो 200 रुपये 100 रुपये कम, क्योंकि उसमें इतनी मजबूती नहीं होती है ज़्यादातर हाइट। और दूसरी बात यह है कि हमारी बदकिस्मती ये भी रहती है कि माल ट्रक जो हैं, जो कि हमारी जो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं, कि रास्ते में इनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर फलानी मंडी में ऐसा रेट चल रहा है, कभी गाड़ी तो पहुंच नहीं पा रही है, इस वक्त मार्केट बढ़िया है, जब रास्ते में 2-4 दिन तक गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं या किसी वजह से वहाँ पे रुक जाती हैं, तो वो सेम टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचते, जिसकी वजह से वहाँ माल में शिकायत टचिंग नज़र आती हैं और उस माल को वो रेट नहीं मिलती हैं जो मैं कभी कभार इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, एक चीज़ ये है कि जब सेबों का सीज़न है, रोबन पे होता है, तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, क्या आपको खुद वहाँ जाना पड़ता है, मंडियों में वहाँ रहना पड़ता है, कि आप यही कश्मीर से वो रेट फिक्स करके उनसे वो सोशल मीडिया पर वीडियो? एक्चुअली मेरा एक है ना, मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं वो नहीं है, क्योंकि मेरा इंडिया में कोने तक कॉन्टैक्ट है। इंडिया में बहुत सारे मुझे फॉलोअर्स, हिमाचल के मुझे लगभग 30,000 फॉलोअर्स हैं। मैं हिमाचल का भी करता हूँ, मैं फॉरेन फ्रूट्स का भी करता हूँ, इटली का भी, न्यूजीलैंड का भी, थाईलैंड का भी, चाइना का भी, जितने भी फॉरेन फ्रूट्स हैं उनको कंपेयर करता हूँ कि उनको कितनी रेट यहाँ मिलती हैं, हमारे सेब को कितनी रेट मिलती है, उनका भी मैं करता हूँ, हिमाचल का भी करता हूँ और अपने सेब का भी मैं करता हूँ। कि जब मैं मेरा मकसद यही है कि मैं लाइव दिखाऊँ, लोगों को रियलिटी दिखाऊं। मैंने आपको पहले बताया, हर किसी चीज़ में डिमेरिट्स भी होते हैं, मेरिट्स भी है। अच्छा काम भी कितना करो, इसमें भी डिमेरिट्स होते हैं। मैं लाइव इसलिए करता हूं ताकि लोगों को रियलिटी पता चले। मैं इसी के बारे में नहीं, बल्कि मैंने आपको अगर आपने देखा होगा या ना देखा होगा, मैंने ईंटों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं मार्बल के बारे में भी, मैं मस्टर्ड ऑयल के बारे में भी, मैं सीमेंट के बारे में भी, मैं बहुत कुछ दिखा रहा हूँ। बाहर के जो रियासत हैं वहाँ वहाँ पे वो दिखा रहा हूँ कि हमारे और वहाँ पे क्या फ़र्क है, कंपेयर करो। कि जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने कहा कि राजस्थान में 13,000-14,000 में ईंटें मिलती हैं, यहाँ 35,000 27,000 में मिलती हैं। मैंने बहुत कुछ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और रियल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ओवरऑल बात करें, ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ऐसे? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ लोग प्यार करते हैं, क्योंकि मैं हाल ही में शोपेन में था, बहुत जहाँ मुझे लोग जानते हैं, ज़्यादातर मैंने कहा ग्रोवर्स में मुझे आपकी वजह से हमें बहुत कुछ मिला है। और बहुत सारे ये भी बहुत कुछ ऐसे भी बोलते हैं जो बोलते हैं कि हमें नुकसान हुआ आपकी वजह से। क्यों बोलते हैं नुकसान हुआ? क्योंकि वो 200 रुपये 300 रुपये एक पेटी में निकालती थी, अब इनको 50 रुपये एक पेटी में निकालना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इससे ज़्यादा आम ग्रोवर को जो अवेयर नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज है बस सेब उतारना, बस उनको मार्केट के बारे में पता नहीं होती है। जब आप एक मंडी से लाइव कर रहे हो, आपको पता चलती है मंडी में पोजीशन क्या चल रही है। आपका कोई भी इंटरव्यू आरती देगा, मगर मंडी में पोजीशन एक ही होती है। ये मार्केट होता है, क्योंकि 10-20 रुपये फ़र्क होती है, मगर मंडी में एक ही मार्केट होता है। अगर आज आप सेब बेचोगे 5 लेयर, उसकी पोजीशन 800 रुपया है, ये मंडी में हर जगह 800 होगा, ऊपर 780-800 होगा, बस इतना ही फ़र्क होगा। इससे सबको पता चलती है कि मंडी में करंट पोजीशन क्या है। इससे सबको फ़ायदा है, क्योंकि इतनी क्यों ना आपका आरती अलग हो, आपका आरती अलग है। जिस समय मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने आपके आरती से नहीं लिया, मगर अपनी आरती को आप कह रहे हो कि भाई मंडी में ये पोजीशन चल रही है।
हमारा माल अच्छा है, इस रेट में बिकना चाहिए। कि आरती ये भी बोल रहा है कि लो बैलेट का माल किस रेट में बिक रहा है, वो अच्छा माल जो हाई बैलेट का होता है वो किस रेट में बिक रहा है, ये आरती बोल रहा है। वहाँ पे अच्छे माल की अच्छा रेट, हल्का माल है उसकी वैसे ही रेट। क्योंकि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी आए रोज़ बढ़ती जा रही है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान वो घरों पर बैठे, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज, जिस तरह आपने एक काम शुरू किया है, क्या उनको भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, आगे आने चाहिए, ताकि वो भी रोजगार कमा सकें? यहाँ तो बड़ी बदकिस्मती है यहाँ के नौजवान को पता नहीं है मैं क्या करूँ। यहाँ एक रास्ते सब जाते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रस्ट्रेशन आप ज़्यादा देखोगे, डिप्रेशन ज़्यादा देखोगे आप, टेंशन ज़्यादा देखो। क्यों? क्योंकि एक जवान को यहाँ सोसाइटी में इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको मैं कैसे डिस्कस करूँगा, यहाँ सोसाइटी में प्रॉब्लम है। अगर हमसे आपका फोर्थ क्लास नौकरी में भर्ती हुआ या इसको केएस अफसर के, तो फिर उसके घर वाले भी बोलते यही करो आप, वो उसको बोलते नहीं हट किक मत करो। क्योंकि यहाँ सब एक लाइन पे जाते हैं, वो सोचते नहीं दूसरी तरफ हम क्या करना चाहते हैं और ना करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि मैंने यूनिक आइडिया देखा, कोई नहीं करता। आजकल मेरे पीछे 5-10 लोग करते हैं कश्मीर में जो जर्नलिस्ट हैं, 2-3 जर्नलिस्ट जो करते हैं, करंट जर्नलिज्म करते हैं, वो भी करते हैं। जब मैंने आइडिया निकाला तब उन्होंने किया, उनको लगा क्योंकि ये ठीक है। क्यों आप 5-10 इसमें भी एडजस्ट होंगे, क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर अनंतनाग में कोई बैठेगा, शोपियान में कोई बैठेगा, श्रीनगर में कोई बैठेगा, आप देखो 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 एडजस्ट हो सकते हैं इसी चीज़ पे अच्छी तरह। अगर वो फिर इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे वो बाकी स्टेटों में भी जा सकते हैं, मगर इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, पेशेंस रखनी पड़ते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे मुझे होटल नहीं मिला वक्त पे, मैं बस स्टैंड पे सोया और रातों रात मैंने सफ़र किया। मैंने 2-3 दिन तक कभी नींद नहीं की, क्योंकि आसान नहीं है आप बिहार जाओगे, आसान नहीं है आप सफ़र करोगे स्लीपर में बंगाल जाओगे। आसान, ये बोलना आसान है मगर जाना बहुत मुश्किल है। कि आपको कई जगहों पे आपको 12, 16, 18 घंटे लगते हैं स्लीपर में चलने के लिए। तो ट्रेन में भी सफ़र, जैसे कि मैं चेन्नई गया, मदुराई गया, तमिलनाडु, भुवनेश्वर गया मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे जगहों पे गया जहाँ से मैंने कोशिश की दूसरे आइटम्स की भी इंफॉर्मेशन देने की। तो यहाँ के नौजवान जो हैं वो नहीं सोचते, यहाँ के नौजवान उस नहीं सोचते। यहाँ के नौजवान सोचते हैं बस JKB SSB का पोस्ट निकला है तो उसी की तरफ जाते हैं, तो हट के नहीं सोचते हैं। हम टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। हमारे कश्मीर में इतना टैलेंट है पढ़ाई से हट के, कि एक बच्चे के पास ऐसा टैलेंट होता है बस, मगर वो दूसरे प्रेशर की वजह से, घर वालों की प्रेशर की वजह से, दोस्तों की प्रेशर की वजह से वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है। वक्त आता है कि इसकी उम्र चली जाती है, ओवर एज होता जा रहा है, वो PhD भी करता जा रहा है, वो हर कोई डिग्री करता है, मगर उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देता है। फिर उसको नौकरी भी नहीं मिलती है, जिससे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। सवाल मेरा होगा आपसे कि आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफ़र किया है, जो उस पर खर्चा आता है, क्या आपको अपने पर्सनल देना पड़ता है, कि या आपने जो पेज शुरू किया वो उससे कमाई? देखो, एक तो आपको फेसबुक से भी आ रहा है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप स्पॉन्सर भी कुछ कर रहे हैं, फर्म्स हिट, यानी मैं कई जगह पे गया, उन्होंने कहा कि मेरी फर्म चल रही है, आज मेरे स्पॉन्सर करना, वो पैसे दे रहे हैं। तीसरी बात है, कहीं पे आरती लोग भी खुश करते हैं, ये सच बोलना चाहिए। आरती लोग, आप मेहमान गए कहीं पे, बोलते हैं दूर दराज से आ गया बंदा, चलो इसको खुश करते हैं, वो गिफ्ट से और किसी की वजह से जो उसको पसंद आए वो उसकी वजह से खुश भी करते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।